एक कहावत उस इलाके में पीढ़ियों से फुसफुसाई जाती थी। सोनगढ़ के जंगल का बीच वाला हिस्सा रात ढलते ही अपना रास्ता बदल देता है। जो लोग देर से लौटे उन्होंने कसम खाकर कहा था कि पेड़ उनके पीछे पीछे खिसकते हैं और सूखी पत्तियों पर किसी तीसरे कदम की आवाज चलती रहती है। पिछले सावन में चरवाहा हीरालाल उसी अंधेरे हिस्से के पास से गायब हुआ था। सुबह उसकी लाठी मिली, मगर मिट्टी पर उसके पैरों के निशान अचानक खत्म हो गए। उस रात जब अर्जुन ने लालटेन उठाई, क्या जंगल सचमुच उसका इंतजार कर रहा था? सोनगढ़ गांव के आखिरी छोर पर, जहां खेत खत्म होते ही जंगल शुरू हो जाता था, वहीं अर्जुन अपनी बीमार मां के साथ रहता था। उसके घर की रोज की आग, रोज की रोटी और मां की दवा, सब कुछ उसी जंगल से लाई गई लकड़ियों पर टिका था। अर्जुन, पानी जरा पास कर दे बेटा, गला फिर से सूख रहा है। लो माँ, धीरे धीरे पीना, वैद्य जी की दवा असर करेगी। बस तुम चिंता मत करो। मगर तेरी आंखों की थकान मुझसे छिपती नहीं। सुबह से फिर जंगल गया था ना? गया था। सूखी लकड़ी कम मिल रही है, पर काम चल जाएगा। कल हाट में बेच दूंगा तो दवा भी आ जाएगी। अर्जुन झूठ बोलने में अच्छा नहीं जिस था, पर अपनी मां के सामने वो हमेशा उम्मीद की आवाज बन जाता। सच ये था कि घर में अनाज बस एक वक्त का बचा था और दवा की शीशी लगभग खाली हो चुकी थी। आज मत जाना फिर से, शाम गहरी हो रही है, सुबह चले जाना। एक रात बिना दवा के भी काट लूंगी। एक रात तुम्हारे लिए लंबी पड़ जाती है माँ। बुखार चढ़ता है तो सांस भी अटकने लगती है। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। कुछ भी कर लूंगा, यही बात मुझे डराती है। तेरे बापू भी ऐसे ही जिद्दी थे। बापू डरते तो हम आज तक भूखे ही रहते। घर की दीवारों में पुरानी बातों की गूंज थी। अर्जुन के पिता सालों पहले इसी जंगल में पेड़ काटते हुए मरे थे। कम से कम गांव वालों ने यही कहा था। मगर उस मौत की बात आते ही हर कोई आधी आवाज में बोलता, जैसे सच को पूरा कहना मना हो। ओ अर्जुन, हाट से लौटते सुना तेरी माँ की तबीयत फिर बिगड़ी है। तो सुन, जो भी करना अंधेरा होने से पहले कर लेना। आज जंगल की तरफ पंछी बहुत जल्दी लौट आए हैं, अच्छा संकेत नहीं। काका, आप भी वही पुरानी बातें शुरू मत कीजिए। जंगल है, कोई देव दानव का घर नहीं। जब आदमी जवान होता है ना, तो उसे हर चेतावनी कहानी लगती है। मगर बीच वाले हिस्से में रात के बाद कोई नहीं जाता। ये बात यूं ही नहीं बनी। मैं बीच वाले हिस्से में क्यों जाऊंगा? पगडंडी के आसपास से ही सूखी लकड़ी ले आऊंगा। आधे घंटे का काम है। आधे घंटे में ही रास्ते बदल जाते हैं वहाँ। तेरे बाप के बाद हीरालाल गया था, उसकी लाठी मिली, आदमी नहीं। और जिसने रात में सीटी जैसी आवाज सुनी, उसने सुबह अपने ही कदम उल्टी दिशा में पाए। उसे डराइए मत। पर अर्जुन, तू मत जा बेटा। डर और भूख दोनों की आवाज अलग होती है। डर कहता है रुक जाओ, भूख और बीमारी कहती है अभी निकलो। अर्जुन के भीतर ये दोनों आवाजें आमने सामने खड़ी थी। काका, अगर मैं न गया तो रात भर माँ तड़पेगी। सूखी लकड़ी बेचकर ही दवा आएगी। आप कहें तो जल्दी लौट आऊंगा, पर जाऊंगा जरूर। तो कम से कम लालटेन भर ले और पगडंडी छोड़कर एक कदम भी मत भटकना। अगर हवा एकदम थम जाए या बहुत भारी लगने लगे, तुरंत लौट पड़ना। अर्जुन, हवा भारी लगने का क्या मतलब? मतलब जैसे सांस लेते वक्त लगे कि कोई और भी तेरी सांस के साथ चल रहा है। अर्जुन, मेरी कसम, मत जा। मुझे दवा से ज्यादा तेरी सलामती चाहिए। अर्जुन, कसम मत दो माँ। मैं बस सूखी टहनियाँ लेकर लौटूंगा। देखना, अंधेरा पूरी तरह घिरने से पहले वापस आ जाऊंगा। हर जाने वाला यही कहता है, बस अभी लौटूंगा। हर जाने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। कोई तेरा नाम लेकर पुकारे, पीछे मत देखना। काका, अब आप सचमुच डराने लगे। मैं डर नहीं दे रहा, उधार चुका रहा हूँ। काश तेरे बाप को भी किसी ने इतनी जिद से रोका होता। ये सुनकर अर्जुन के कदम एक पल को जम गए, पर अगले ही क्षण उसने नजर फेर ली। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें गरीब लोग पूछने की हालत में नहीं होते। मैं चलता हूँ। माँ, भगवान तेरे साथ जाए। गांव की आखिरी झोपड़ी पार करते ही मिट्टी की पगडंडी जंगल की तरफ मुड़ गई। ये वही रास्ता था जिस पर अर्जुन बचपन से चलता आया था।
हर मोड़, हर पत्थर, हर सूखी जड़ उससे परिचित थी। फिर भी उस शाम कुछ अलग था। बस थोड़ी सी लकड़ी, बस उतनी कि दवा आ जाए, और कुछ नहीं। जंगल की देहरी पर पहुंचते ही हवा का ताप बदल गया। गांव की खुली सांस पीछे छूट गई और सामने से आती हवा नम नहीं, भारी लगी, जैसे उसमें मिट्टी, काई और किसी अनजानी सी गंध का बोझ मिला हो। आज इतनी घुटन क्यों लग रही है? अर्जुन ने सिर उठाकर अंधेरे में देखा। पगडंडी वही थी, जंगल वही था, पर आवाज नहीं थी। और ठीक उसी क्षण उसके पीछे से किसी ने बहुत धीमे, बहुत साफ स्वर में उसका नाम लिया। अर्जुन की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। आवाज पीछे से आई थी, पर उसके भीतर कुछ कह रहा था कि असली बुलावा सामने उस पुराने कुएं के पास से उठ रहा है। कौन है? सामने आ, छिपकर नाम मत ले। अर्जुन, माँ? उसने ये आवाज बरसों सुनी थी, बुखार में, बचपन की रातों में, और उस आखिरी दिन भी जब उसकी माँ ने उसका माथा छूकर कहा था कि डर लगे तो लौट आना। वही स्वर अब जंगल के बीच इस सुनसान कुएं से उठ रहा था। अर्जुन बेटा, मुझे यहाँ से निकाल। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तू तो मुझे छोड़कर मत जा, बहुत ठंड है, बहुत अंधेरा है। अर्जुन, कौन है? मेरी माँ की आवाज में क्यों बोल रहा है? मैं ही हूँ अर्जुन, तूने सुना नहीं? मैं कुएं में हूँ, हाथ बढ़ा बेटा, जल्दी। डर ने उसे जकड़ रखा था, लेकिन उस आवाज में ऐसी बेबसी थी कि उसके कदम अपनी मर्जी से कुएं की तरफ बढ़ने लगे। कुल्हाड़ी अब हथियार कम, सहारा ज्यादा लग रही थी। अर्जुन, ये छलावा है, होना भी चाहिए, पर अगर सच में। अर्जुन, मैं गिर गई हूँ, पानी बहुत ठंडा है, बेटा तू देख तो। अर्जुन, आवाज साफ आ रही है, सच में नीचे से। मुझे दिख नहीं रहा, तू है ना ऊपर? बोल ना बेटा। अर्जुन, मैं हूं। बस 2 शब्द निकले, और उन्हीं 2 शब्दों ने उसकी सावधानी तोड़ दी। वो देहरी तक आ पहुंचा। कुएं के पास की मिट्टी गीली थी, जैसे अभी अभी किसी ने भीगे पांव घसीटे हों। माँ, तू नीचे कहाँ है? मुझे कुछ दिख नहीं रहा। और झुक, थोड़ा और, मैं यहीं हूँ। अर्जुन, तेरी आवाज अजीब क्यों लग रही है? डर के मारे बदल गई है बेटा, तू बस देख। कुएं के भीतर चांदनी नहीं पहुंचती थी, वहां सिर्फ काला पानी था, इतना स्थिर कि पहली नजर में पानी नहीं, खुला हुआ अंधेरा लगता था। अर्जुन ने आंखें तानकर नीचे देखा। अर्जुन, कुछ तो दिख, कुछ तो। और फिर उसे दिखा, पानी में उसका अपना चेहरा, वही आंखें, वही माथा, वही बिखरे बाल। लेकिन जहां ऊपर खड़ा अर्जुन भय से पत्थर बना हुआ था, नीचे पानी वाला चेहरा बहुत धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था। अर्जुन, ये मेरा चेहरा! इतनी देर लगा दी तूने। सोर्स, अर्जुन कौन है तू? तू ही तो हूं जो डरता नहीं, जो लौट कर नहीं जाता। द वेव्स। अर्जुन, चुप! मेरी माँ कहाँ है? मुझे अब भी माँ चाहिए, या दवा के लिए लकड़ी। उस एक वाक्य ने अर्जुन का खून जमा दिया। जंगल की कोई परछाई उसके घर का कारण नहीं जान सकती थी। यह चीज सिर्फ उसकी आवाज नहीं, उसके भीतर तक सुन रही थी। मेरे मन में मत घुस। माँ की आवाज। अर्जुन, मुझे छोड़ मत, मैं डूब रही हूं। 5 सेकंड। एक साथ मत। अर्जुन, बस एक साथ मत बोलो। कौन सच है? पानी वाला अर्जुन, और पास आ। माँ की आवाज, हाथ दे बेटा। अर्जुन, नीचे कुछ फेंकता हूं, तू पकड़ लेना। माँ की आवाज नहीं, तू खुद झुक। मैं पकड़ नहीं पा रही। वह जानता था कि उसे पीछे हट जाना चाहिए, पर कुछ था, शायद अपराध बोध, शायद प्रेम, शायद वही अनजाना खिंचाव जो उसकी कमर को और आगे झुका रहा था। अर्जुन, बस एक नजर, बस देख लो। पानी वाला अर्जुन अब ठीक है। अर्जुन क्या? काले पानी की सतह फटी नहीं, उभरी, जैसे किसी ने नीचे से रात को धक्का दिया हो, और उसी रात से
हड्डियों जैसी सफेद लंबी उंगलियां बाहर निकल आईं। अर्जुन दहशत में चीखते हुए, आह, छोड़। मां की आवाज, पानी वाला अर्जुन एक साथ विकृत गूंज में मिल गए। उन उंगलियों ने उसकी कलाई ऐसी पकड़ ली जैसे लोहे का फंदा कस गया हो। कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटते छूटते बची और अर्जुन का पूरा शरीर कुएं की देहरी पर आगे की ओर झटका खा गया। अर्जुन, नहीं नहीं, छोड़ मुझे। पानी वाला अर्जुन अब लौटकर कहां जाएगा? अर्जुन, मैं काट दूंगा। मां की आवाज, नीचे देख। और जब उसने मजबूरी में फिर एक बार नीचे देखा तो पानी में सिर्फ उसका मुस्कुराता चेहरा नहीं था, उसके ठीक पीछे गहराई में दो और आंखें खुल चुकी थीं। छोड़, छोड़ मेरी कलाई। कौन है तू? मां की आवाज छलावा। आवाज तो वही होती है बेटा, चेहरा बदलता है। अर्जुन ने झटके से पीछे खींचा और इस बार उसकी कलाई छूटी तो सही, मगर त्वचा पर 5 काले निशान धंस गए जैसे जलते लोहे से दाग लगा हो। अर्जुन, तू मां नहीं है, तू मैं भी नहीं है। पानी वाला अर्जुन छलावा। गलत, असली अर्जुन मैं हूं। अर्जुन सदमे में फुसफुसाकर, नहीं। छलावा, नहीं। अर्जुन मेरी नकल मत कर। छलावा, मेरी नकल मत कर। अब अर्जुन समझ गया, यह चीज उसे डराना भर नहीं चाहती थी। यह उसकी चाल, उसकी आवाज, उसका चेहरा सब पहनकर उसे मिटाना चाहती थी। अर्जुन घायल कलायत हुए खुद से, इसने पहले मां की आवाज ली, फिर मेरी। ये मुझे जंगल में ही गुम कर देगा। छलावा मुस्कुराते हुए, लेकिन होंठ देर से हिलते हैं। तू तो पहले ही गुम हो चुका है अर्जुन। गांव लौटेगा कौन, तू या मैं? अर्जुन पीछे सरकते हुए, दूर रह। छलावा, क्यों? तेरे घर का रास्ता मुझे याद है, तेरी मां की खांसी की आवाज भी, तेरे आंगन की टूटी चौखट भी। अर्जुन चुप। छलावा, और तेरे बाप की कुल्हाड़ी, वही तो तेरे हाथ में है। उस एक वाक्य ने अर्जुन के भीतर डर को गुस्से में बदल दिया। अगर यह चीज सचमुच गांव पहुंची तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि असली कौन है। अर्जुन, तुझे बाहर नहीं जाने दूंगा, किसी भी हालत में नहीं। फिर उसने अर्जुन को जोर से खिलाड़ी मारी और अर्जुन वहीं मर गया और वो मां जीवन भर अकेली रही। अपनी बेटे के याद में उस दिन से वो जंगल में कोई जाता नहीं था, न वो जंगल के पास कोई रहता नहीं था। आज भी वह आवाजें आती है, इसलिए बोल थे है कि बुजुर्गों की बात मन न चाहिए। उस दिन अर्जुन के काका और उसकी मां ने रोका था, पर वो रुक नहीं। कभी वो उस दिन रुक जाता तो वो जिंदा होता।